लंकेश ने तुम्हें जीवित पकड़ने का आदेश दिया है, अन्यथा कुछ और बोलने के लिए अभी तक जीवित नहीं रहते तुम। तो किस बात की परीक्षा कर रहे हो? मैं तो तुम्हारे सामने खड़ा हूं। आओ, बंदी बना लो। आओ आओ। देख क्या रहे हो? पकड़ो इस बानर को। क्या कर रहे हो तुम लोग? बल लगाओ। जय श्री राम। अब तुम सबको मेरा संदेश तो मिल ही गया होगा। यदि समझदार हो तो जाओ और अपना जीवन बचा लो। जाओ जाओ। उठाओ, पकड़ो। बल लगाओ। मैं जानता था तुम सब यही करोगे। असुर बुद्धि जो हो और समझदार होते तो रावण के चाकरी में थोड़े ना होते। जय श्री राम। वानर! असुर उपहास कर रहा था। विरूपाक्ष, मैं लंका भी आ गया, धर्मराज विभीषण से भी मिल लिया, अशोक वाटिका का भी पता लगा लिया। अब ना तो मेरे छुपने का कोई अर्थ है और ना ही तुमसे युद्ध करने का। इसलिए तुम एक काम करो, तुम जाओ और महाराज रावण को यह संदेश दो कि रामदूत हनुमान पधार रहे हैं। ठीक है? तब तक मैं माता सीता से मिलकर आता हूं। जाओ। जय श्री राम। हनुमान, दूत को सर्वप्रथम लंकेश से मिलना चाहिए। तो अब निर्णय तुम करो कि जीवित हमारे साथ चलोगे या मृत्यु के पश्चात। विरूपक्ष, लगता है अब तुम्हारे महाराज से तुम्हारी अंतिम भेंट नहीं होगी। विरूपाक्ष, माता सीता से मिलने के पश्चात मैं रावण से तो मिलने अवश्य ही जाऊंगा। तुम एक काम करो, तुम जो कुछ कहना चाहते हो मुझे बता दो, मैं तुम्हारा अंतिम संदेश उस रावण को दे दूंगा। संदेश तो मैं दूंगा लंकेश को, तुम्हारा मस्तक काटकर। इसका अर्थ है कि तुम अधर्म का ही साथ दोगे, तो अब तुम्हारे जीवित रहने का कोई लाभ नहीं। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। ऐसे तो ये सचमुच मेरा वध कर देगा। मुझे अपने वास्तविक स्वरूप में आना होगा। सीते, विवाह के समय आपकी रक्षा करने का जो वचन दिया था आपको, उसे हम निभा नहीं पाए। अग्नि को साक्षी मानकर सुख दुख में आपका साथ देने का जो संकल्प लिया था, उसे निभा नहीं पाए हम। किंतु अब निर्णय लेते हैं, आपके सारे दुखों का अंत करेंगे और उस अधर्मी रावण का वध करके विवाह के वचनों का पालन करेंगे हम। भैया, लक्ष्मण, लक्ष्मण, क्या बात है लक्ष्मण? भैया, आपका अपराधी रावण नहीं, मैं हूं। मेरे ही कारण भाभी सीता का हरण हुआ है।
लगता है मुझे तुम अपने पंजों में जकड़ना चाहते हो। यदि यही तुम्हारी अंतिम इच्छा है तो आओ, मैं तुम्हारी अंतिम इच्छा को पूर्ण कर देता हूं। जय श्री राम। विरूपाक्ष, अब तुम्हारी सहायता से मैं माता सीता का पता लगा लूंगा कि माता सीता अशोक वाटिका में है कहाँ। तुम्हें सीता के दर्शन तो हो जाएंगे, किंतु जीवित रहते तुम उन्हें कोई संदेश नहीं दे पाओगे हनुमान। हे रघुनंदन, हे रघुनंदन, हे रघुनंदन, हे रघुनंदन, हे रघुनंदन। अशोक वृक्ष के नीचे शोक में डूबी प्रभु श्री राम का नाम जपती या और कोई नहीं, अभी तो माता सीता ही है। हे रघुनंदन, हे रघुनंदन, हे रघुनंदन। विरूपाक्ष, अब मुझे माता सीता के दर्शन हो गए हैं। अब संसार की कोई भी शक्ति मुझे उनसे भेंट करने से रोक नहीं सकती। हे रघुनंदन, हे रघुनंदन। जय श्री राम। अब मुझे माता सीता से भेंट करने में एक क्षण की भी देरी नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मण, तुमसे कोई भूल नहीं हुई है, कोई अपराध नहीं हुआ है। अपने मन से अपराध के इस भाव को मिटा दो। लक्ष्मण, तुमने केवल धर्म का पालन किया है। किंतु भैया, मैंने आपकी आज्ञा नहीं मानी। मुझे भाभी को छोड़कर आपके पास नहीं आना चाहिए था। लक्ष्मण, सीता के प्रति जो तुम्हारा पुत्र धर्म है, तुमने उसी का पालन किया है, और जो कुछ भी हुआ है उसी ने हमें अधर्म के समूल नाश की ओर प्रेरित किया है। इसलिए अतीत को भूल जाओ लक्ष्मण, और भविष्य की ओर ध्यान दो। हम उस रावण को ऐसा दंड देंगे लक्ष्मण कि संसार में कोई भी अधर्मी किसी स्त्री को दुख पहुंचाने का दुस्साहस नहीं करेगा। जिस बात का भय था वही हुआ। बंधनी सीता का पता लगाते हुए वो रामदूत लंका तक पहुंच ही गया। भय? कैसा भय मां? सीता के साथ साथ वो राम का दूत भी शीघ्र ही मेरा बंदी होगा। मैं एक बार पुनः कहती हूँ, मेरी बात मानो और अंत कर दो उस सीता का। मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा माते, किंतु उससे विवाह करने के पश्चात। समुद्र और शत्रु जब घर में प्रवेश कर जाए ना, तो देर नहीं करनी चाहिए। माते। महाराज, महाराज, सेनापति विरूपक्ष। क्या हुआ सेनापति विरूपक्ष को? सेनापति विरूपक्ष का वध हो गया महाराज। रुको पुत्र। नहीं पुत्र, किसने अंत किया वीरों के वीर विरूपक्ष का? किसने देखा नहीं राजमाता, किंतु लंका में जो आया हुआ रामदूत है, ये उसी का कार्य है। रामदूत, रामदूत, रामदूत! कौन है ये रामदूत? क्षमा कीजिए महाराज, जो भी इस रामदूत को देखता है वो मारा जाता है महाराज। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे वो कोई साधारण दूत नहीं, मृत्यु दूत हो। किंतु यही सत्य है महाराज। ये क्या किया तुमने पुत्र? मैंने उनके भीतर के
भय का अंत किया है। इससे पहले ये भय और बढ़ जाए, स्वयं जाके ढूंढता हूं उस राम के दूत को। भैया, भक्ति, त्याग और धर्म की वही मुहूर्त। हे मां सीता, हे मां सीता, प्रणाम। माता त्रिजटा, लंका में आए हुए उस दूत का कुछ पता चला? नहीं पुत्री, रावण के असुर उन्हें चारों ओर ढूंढ रहे हैं, किंतु मुझे भय है कि कई असुरों से भयभीत होकर वो वापस ना लौट जाए। नहीं, यदि ऐसा होता तो मुझे पता चल जाता, किंतु इसके विपरीत मुझे तो ऐसा आभास हो रहा है जैसे वो यही कहीं है, मेरे आसपास। उनकी अनुभूति और मेरे प्रति उनका प्रेम इतना सघन है कि मेरे हर शब्द, मेरे कर्म, मेरे स्मरण का उन्हें आभास हो जाता है। प्रभु, आपने माता सीता के विषय में जो कुछ कहा था उसका एक एक शब्द सत्य है। प्रभु, मुझे बिना देखे ही माता सीता को मेरे यहां होने का आभास है। हे रघुनंदन, आपका संदेश सुनने के लिए मैं आतुर हूँ। कृपया अपने दूत से कहिए कि वे शीघ्र ही मुझे अपने दर्शन दे। मेरी प्रार्थना स्वीकार करें हे रघुनंदन, मेरी इच्छा पूर्ण करें हे रघुनंदन। यदि संकटों में घिरी हुई स्त्री आपको मेरा नाम पुकारती हुई दिखाई दे तो समझ जाना वो सीता ही है। प्रभु, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आपके शब्दों ने माता सीता का रूप धारण कर लिया हो। प्रभु, आप दोनों एक दूसरे से ऐसे जुड़े हैं जैसे पुरुष और प्रकृति, आत्मा और परमात्मा। आपके शब्दों में मुझे माता सीता के दर्शन हुए थे और आज माता सीता में मुझे आपके दर्शन हो रहे हैं प्रभु राम। प्रभु, अब मुझे यह संपूर्ण संसार सिया राम में जान पड़ रहा है। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। मात के दर्शन की थी आस, हनुमत के प्यासे नैनों की आज बुझेगी प्यास। ओ जग जननी माता वैदेही, करत प्रणाम है हनुमत तो ही। नमन करे तेरो सुत हनुमान, रामदूत मैं पुत्र समान। माता त्रिजटा, सूचना मिली है कि राम के उस गुप्तचर ने सेनापति विरूपक्ष का अंत कर दिया है। माता त्रिजटा, मैंने कहा था ना आपसे, रघुनंदन के भेजे हुए दूत मेरे आसपास ही हैं।
अब मुझे मेरा उत्तर मिल गया है। धर्म के रक्षक रघुनंदन के दूत, उस धर्म योद्धा के दर्शन मुझे शीघ्र ही होने वाले हैं। सत्य कहा माता। अब आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात मैं स्वयं को नहीं रोक सकता और मुझे आपके सम्मुख आना ही होगा। विष्णु भक्त विभीषण रावण के दरबार में अचानक ऐसा क्या घटित हो गया जिसकी याचना करने के लिए तुम्हें मेरे सम्मुख आना पड़ा? भैया, आपको भली भांति ज्ञात है कि मैं सदैव आपके और लंका के हित में सोचता हूं। इसीलिए मेरी प्रार्थना है आपसे कि आप देवी सीता को सम्मान पूर्वक श्री राम को लौटा दें। मैंने आपको वचन दिया था कि मैं इस विष्णु भक्त का कभी अहित नहीं करूंगा, अन्यथा अब तक ये जीवित नहीं बचता। पुत्र विभीषण, तुम्हारे पिताश्री से तुम्हें तुम्हारी भक्ति मिली, इसलिए उचित यही होगा कि तुम अपनी भक्ति पर ध्यान दो और राजकाज अपने भ्राता पर छोड़ दो। माते, मैं आपका पुत्र हूं। यदि कुल और परिवार पर संकट आएगा तो मेरा चिंतित रहना अनिवार्य है। यदि तुम्हें अपने कुल की इतनी चिंता होती तो तुम असुरों के परम शत्रु विष्णु की भक्ति नहीं करते। आज तो छोड़ रहा हूं तुम्हें, किंतु आगे से तुमने कभी अपनी मर्यादा लांघने का प्रयास भी किया तो भूल जाऊंगा मैं कि तुम मेरे छोटे भाई हो। मुझे इन असुरों के जाने की प्रतीक्षा करनी होगी। एकांत मिलते ही माता सीता के सम्मुख जाऊंगा। सप्तद्वीपों के विजेता त्रिलोकपति लंकापति महाराज रावण पधार रहे हैं। अधर्मी रावण, और यहां यदि मैं इसके सम्मुख गया तो माता सीता से भेंट करने में और देरी होगी। उचित यही होगा कि मैं यहीं कहीं प्रतीक्षा करूं। जय श्री राम। साम दाम दंड भेद लोभ मोह काम क्रोध साम दाम दंड भेद लोभ मोह काम क्रोध साम दाम दंड भेद लोभ मोह काम क्रोध सेवरा जिसका तो सो मन
सीते, सुना है राम ने अपना दूत भेजा है तुमसे मिलने के लिए। कहाँ है वो? मुझसे नहीं मिलाओगी इसे? तुम स्वयं को दशानंद कहते हो। 10 दिशाओं में दृष्टि है तुम्हारी, और अपनी ही लंका में एक दूत को नहीं ढूंढ पाए तुम, जो मुझसे याचना करने चले आए? याचना नहीं, मृत्यु देने आया हूं उसे। इच्छा तो हो रही है कि तेरा इसी क्षण अंत कर दो, किंतु नहीं, तेरा अंत तो प्रभु श्री राम करेंगे। अशोक वाटिका में राम की सीता है, तो अशोक वाटिका में राम का दूत भी होगा।